चलो आज स्टार्ट करते हैं क्या कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। कल हमने जो पढ़ा था वो हार्ट का स्ट्रक्चर था कि क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं और कैसे कैसे ब्लड आता है। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हार्ट के अंदर इम्पल्स क्रिएट होते हैं, सिग्नल्स कैसे क्रिएट होते हैं और वो सिग्नल कैसे पास होते हैं। एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, शुरुआत में आप लोगों को कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट को समझने से पहले ये समझना चाहिए कि अगर नॉर्मली अगर हम देखें हमारे ब्रेन में क्या होता है। नॉर्मली ये ब्रेन है, ब्रेन हमारा क्या करता है, सिग्नल देता है। क्या करता है, सिग्नल देता है। ब्रेन के अंदर सिग्नल्स क्रिएट होते हैं ना, इम्पल्सिस, और वो इम्पल्सिस जाते हैं किसकी तरफ, मसल्स की तरफ। किसकी तरफ, मसल्स की तरफ। और हमारे जो मसल्स है वो क्या करते हैं, हमारे मसल्स कंट्रैक्शन करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन के लिए इंपल्स का आना जरूरी है। कहां से, ब्रेन से। ये फिनोमेना ये समझे कि यहां पर जितने भी हमारे बॉडी में मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि इंपल्स कहां से आ जाए, सिग्नल कहां से आ जाए, कमांड कहां से आ जाए, ब्रेन से। लेकिन ऐसा हार्ट के मसल्स के लिए नहीं। हार्ट में एक ऐसी मसल्स होते हैं जो खुद सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, खुद इंपल्सेस क्रिएट करते हैं और खुद उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और उनकी वजह से क्या होती है, हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन होती है। तो कंडक्टिव सिस्टम उसी को बोलते हैं। व्हाट इज कंडक्टिव सिस्टम? कंडक्टिव सिस्टम का क्या मतलब है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हार्ट इनिशिएट करता है इंपल्सेस को और इनिशिएट करने के बाद क्या करते हैं, कंडक्ट करता है उसको, और उसकी वजह से हार्ट के अंदर क्या हो जाती है, कंट्रैक्शन होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट खुद है क्या, ये स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स हैं। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट में क्या होते हैं, स्पेशल क्या होते हैं, शाबाश, ये स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं किस चीज को, इंपल्सिस को इनिशिएट करते हैं और उसको क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिव सिस्टम। जब भी कंडक्टिव सिस्टम का लफ्ज आया तो इसका मतलब है हार्ट से ये यहाँ पर रिलेटेड है, और यहाँ पर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में क्या कुछ मसल्स हैं जो इनिशिएट करते हैं सिग्नल्स को। वैसे सिग्नल्स कौन इनिशिएट कर रहा है, इंपल्सेस कौन इनिशिएट कर रहा है, ब्रेन। लेकिन हार्ट के मसल्स खुद इनिशिएट करते हैं सिग्नल को। हाँ, अगर आप हार्ट और ब्रेन के बीच में कनेक्शन भी हटा दें फिर भी हार्ट खुद ब खुद क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है हार्ट के अंदर खुद इतनी एबिलिटी है कि वो खुद सिग्नल्स क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। और किसकी मदद से क्रिएट कर रहा है, कार्डियक मसल्स। इसी वजह से कार्डियक मसल्स को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। हार्ट के मसल्स को हम क्या बोलते हैं, मायोजेनिक क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये अपने लिए खुद क्या करते हैं, इंपल्सेस क्रिएट करते हैं। इसी वजह से हार्ट के मसल्स को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। अगर एमसीक्यूज आया कि कौन से मसल्स को मायोजेनिक बोलते हैं, हार्ट के मसल्स को, क्यों, क्योंकि ये सिग्नल को इनिशिएट भी करते हैं और उसको कंडक्ट भी करते हैं। ओके, और जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ये कंट्रैक्शन वगैरह सिस्टम। अभी हम देखते हैं कि स्पेशल ये जो कंडक्टिव सिस्टम है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। याद रखें, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं। कितने, 5 कंपोनेंट्स हैं। फिर हम देखेंगे कि ये 5 कंपोनेंट्स हैं क्या, फिर हम देखेंगे कि कहां से ये इनिशिएट होते हैं और सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है। पहले आपका है एसए नोड। क्या, एसए नोड। कंडक्टिव सिस्टम में पहला आपके पास क्या है, एसए नोड। दूसरा आपके पास क्या है, एवी नोड। एसए नोड, एवी नोड। तीसरा आपके पास क्या है ना, बंडल ऑफ एस। क्या है, बंडल ऑफ एस। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस। ठीक है, बंडल ऑफ, इसके बाद लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, और लास्ट वन आपके पास क्या है, बर्कंजी फाइबर्स। ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट है। यानी ये खुद है क्या, एसए नोड है खुद क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स है। ये मसल्स फाइबर्स हैं। ये क्या है, मसल्स फाइबर्स हैं जो इनिशिएट कर रहे हैं सिग्नल को। एसए नोड हो, चाहे एवी नोड हो, चाहे बंडल ऑफ एस हो, ये सारे स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, मसल्स हैं, फाइबर्स, कार्डियक मसल्स फाइबर्स हैं।
हाँ, ये नहीं, वैसे सिग्नल्स हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर बनती है, लेकिन यहाँ पर बन रहा है और ट्रांसफर हो रहा है। अभी हम देखते हैं सबकी लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। गौर से सुने, पहला अगर आप देखें एसए नोड, एसए नोड आपका कहाँ पे होता है, गौर से सुने, लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। एसए नोड वो आपके पास कार्डियक मसल का कंपोनेंट है जो आपके आर्टरियम के अंदर होता है। ये कौन सा आर्टरियम है? राइट आर्टरियम। पॉइंट याद रखें, राइट आर्टरियम के अंदर आपका एसए नोड होता है। और कहां पे होता है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सुपीरियर वेना केवा है। क्या है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के जस्ट, जब सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है उसकी ओपनिंग के नीचे आपका क्या मौजूद होता है? यहाँ पर एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म क्या है? अगर आप देखिए, साइनो एट्रियल नोड कहां पे मौजूद होती है? ये तो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए, गौर से देखिए ना, हम सबसे पहले एसए नोड को पढ़ रहे हैं। एसए नोड है कहां पे? एसए नोड, इसका फुल फॉर्म देखिए, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? ये मौजूद होता है राइट एट्रियम के कहां पे? अपर पोर्शन पे। कहां पे? अपर पोर्शन। अपर पोर्शन मींस कहां पे? जहां पर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा होता है, वहीं पे आपका ये मौजूद होता है। क्या? एसए नोड क्या है? लोकेशन याद रखनी है, एमसीक्यूज हमेशा लोकेशन के हिसाब से आते हैं कि लोकेशन कहां पे होती है। ऐसे नोड को हम पेसमेकर बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं मैं बता दूंगा। क्या बोलते हैं? पेसमेकर। ये बिल्कुल एमसीक्यूज याद रखनी है कि हार्ट का पेसमेकर क्या है? एसए नोड। एसए नोड को हम क्या बोलते हैं? हार्ट का पेसमेकर। समझ आया? ये मैं बार-बार इसको इतने ज्यादा क्या कर रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्या एमसीक्यूज है? पेसमेकर ऑफ द हार्ट क्या है? एसए नोड है। क्यों है वो मैं बता दूंगा। पहला हो गया एसए नोड। एसए नोड से आपके पास क्या होंगे? फाइबर्स निकलेंगे, ये फाइबर्स आएंगे, और यहां पर आपका एक और नोड होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एवी नोड। एवी नोड कहां पे होता है? आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के जंक्शन पे होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहां पे होती है? ये आपके पास वेंट्रिकल से, ये क्या है? आर्टरियम है, इसी वजह से इसका नाम क्या है? एवी नोड। क्या बोलते हैं इसको? एवी नोड। अभी यहाँ पर दूसरी जगह पे ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है एसए नोड, दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या है? एवी नोड। एवी नोड फुल फॉर्म क्या होगा? शाबाश, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कहां पे मौजूद होता है? कहां पे मौजूद? जंक्शन बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। कौन सा? राइट साइड पे, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट? एवी नोड भी आपके पास क्या है? ये भी स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स है, और ये फाइबर्स। इसके बाद इस एवी नोड से आपके फाइबर्स निकलेंगे जिनको हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं इसको? बंडल ऑफ हिस क्या है? ये भी आपके पास फाइबर्स है जो कहां पर होती है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। याद रहेगा, सबकी लोकेशन याद आना चाहिए। एसए नोड की लोकेशन कहां पे है? राइट आर्टरियम के सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग, जहां पर उसकी ओपनिंग है उस ओपनिंग के नीचे, ठीक है। एवी नोड कहां पे होती है? दोनों के जंक्शन पे, आर्टरिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे। उसके बाद बंडल ऑफ इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। तो ये आपके पास बंडल ऑफ इस है, और बंडल ऑफ इस फिर आपके डिवाइड होगा दो ब्रांचेस में, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, और राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस बिल्कुल ही ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद ये छोटे छोटे मजीद आपके फाइबर्स में कन्वर्ट होंगी, जिनका नाम क्या है? पुरकंजी फाइबर्स। क्या नाम है इनका? पुरकंजी फाइबर्स। दोनों तरफ होते हैं। हाँ, दोनों तरफ होते हैं पुरकंजी फाइबर्स। और ये आपके पास क्या है? शाबाश, ये तो आपको पता है। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस। इसको हिस पढ़ते हैं, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और ये राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस। समझ आया? कंडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास 5 किस्म के कंपोनेंट होते हैं: एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस एंड पुरकंजी फाइबर्स, ठीक है। लोकेशन सबकी याद होनी चाहिए, सबकी लोकेशन याद होनी चाहिए। अभी हम आते हैं, मैंने एक लफ्ज बताया था कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सिग्नल्स
क्रिएट होते हैं, खुद क्रिएट होते हैं, और वो क्या होते हैं, पास होते हैं। अभी यहाँ पर गौर से देखिए कि हम देखेंगे कि कंडक्टिव सिस्टम में ये इन सब फाइबर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये सिग्नल्स को क्रिएट कर सके। लेकिन सबसे ज्यादा सिग्नल्स क्रिएट करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ऐसे नोड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये सिग्नल्स जल्दी क्रिएट करता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं। ऐसे नोड ब्लॉक हो जाए देन एवी नोड भी आपका क्या बनाता है, सिग्नल्स इंपल्स क्रिएट करता है, लेकिन फास्ट कौन कर रहा है, ऐसे नोड। इसी वजह से तो ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर। यानी ये सारा कंडक्टिव सिस्टम किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे नोड क्यों आपका पेसमेकर कहलाते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन इन सब के अंदर आपके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि वो सिग्नल्स क्या करे, क्रिएट कर सके। लेकिन ऐसे नोड के अंदर जो सिग्नल्स है ना, इंपल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है ना, इंपल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी हाई है। हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ये क्या करेगा, इंपल्स क्रिएट करेगा। इसी वजह से ऐसे नोड को हम पेसमेकर बोल रहे हैं। तो मुझे बता, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा है, इंपल्स क्रिएट कर रहा है। इंपल्स क्रिएट करने के बाद अभी देखिए कंडक्टिव सिस्टम इंपल्स क्रिएट करने के बाद क्या कर रहा है, ये जब इंपल्स यहां पर क्रिएट होते हैं, ये इधर कुछ फाइबर्स हैं, इस फाइबर्स में जाएंगे। कौन सा, राइट एंड लेफ्ट। ये फाइबर जब क्रिएट करेगा तो सिग्नल्स राइट एंड लेफ्ट में देगा, और इस तरह यहां पर जो इंपल्सेस है वो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को मिलेंगे, और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रैक्शन होगा, कब होगा, जब ऐसे नोड से इंपल्सेस राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ जाएंगे, और इसी टाइम आर्टरिया की तरफ जाएंगे, और इसी टाइम यहां से जो इंपल्सेस हैं वो यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, किसके अंदर, एवी नोड। और एक पॉइंट याद रखिए, जब ये ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचेंगे तो यहां पर उसको कितना टाइम लगता है, 0.04 सेकेंड। कितना टाइम लगता है, 0.04 सेकेंड। और इधर जब आ जाते हैं ना सिग्नल्स, इधर जब इंपल्सेस आ जाते हैं तो इंपल्सेस यहां डिले करते हैं। डिले मींस रुकते हैं थोड़ा। क्यों रुकते हैं, सुने गौर से, रुकते क्यों है इंपल्सेस, क्योंकि अगर ये सिग्नल ऐसे ही पास हो जाए तो वेंट्रिकल्स और आर्टरिया एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि, और ऐसा मुमकिन हो जाए, अगर हो भी जाए तो ये जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिए, हमने सुना भी और पढ़ा भी है कि सबसे पहले आर्टरिया कंट्रैक्ट करते हैं, देन वेंट्रिकल। और ये सिग्नल्स कैसे, पहले यहां से ऐसे नोड से एवी नोड तक टाइम कितना लगता है, 0.04 सेकंड। जब इसको यहां से यहां तक टाइम लगता है तो यहां पर ये सिग्नल्स थोड़ा क्या हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। कितना मिनट, कितना, 0.1 सेकंड। कितना, 0.1 सेकंड तक। समझ आ रहा है ये पॉइंट, 0.1, हाँ ये डिले करते हैं, ठीक है। फिर इंपल्सेस जो है ना, वापस आपकी जो इंपल्सेस हैं वो इंपल्सेस फिर इतना हो गया ना टाइम, क्या हो गया, टाइम हो गया ना 0.11 सेकंड। अभी इन सबको काउंट करो, सबको काउंट करो, कितना होगा आपके पास, 0.15 सेकंड हो गया कि नहीं। इन दोनों को प्लस करो, तो इसका मतलब है जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करेंगे 0.15 सेकंड तक, फिर इसके बाद क्या कंट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स। अभी सुने ना, अभी जब यहां से सिग्नल्स आएंगे, फिर सिग्नल्स किसके पास, इंपल्सेस किसके साथ जाएंगे, किसके, बंडल ऑफ, इस बंडल ऑफ इससे इस तरफ राइट एंड लेफ्ट, और परकंजी फाइबर्स। और परकंजी फाइबर्स, जब फाइबर्स इधर आएंगे, ये सब कार्डियक मसल्स को क्या मिलेगा, इंपल्स मिलेगा, और ये क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है कंडक्टिव सिस्टम इस तरह फ्लो करता है। समझ आया कि ये जो सिग्नल्स हैं, इंपल्सेस हैं, कैसे क्रिएट होते हैं। समझ आया, वापस रिपीट करो एक दफा, हाँ रिपीट करें, हाँ एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नोड भी है, एवी नोड भी है। ऐसे नोड आपकी लोकेशन, उसकी बेस्ट लोकेशन क्या है, सुपीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है उसके नीचे, राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम के अपर पोर्शन पे। इसके बाद आपके पास एक और कंपोनेंट है लेफ्ट एवी नोड, लेफ्ट राइट सॉरी आपके पास एवी नोड। एवी नोड कहां पर, इन दोनों के जंक्शन पे मौजूद होता है, राइट, ठीक है, राइट साइड के आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के जंक्शन पे मौजूद होता है। ये भी स्पेशल टाइप ऑफ क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं। इसके बाद आपके पास इससे जो फाइबर्स निकलते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ। इस बंडल ऑफ इस आपकी कहां पर मौजूद होते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से जब ये जाएंगे तो ये दो ब्रांचेस में कन्वर्ट होंगे, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट में फिर ये एपेक्स तक पहुंच जाएंगे, एपेक्स से वापस ये ऊपर जाएंगे तो ये मजीद छोटे छोटे ब्रांचेस में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, परकंजी फाइबर्स। समझ आया? अभी इंपल्सेस कहां पे क्रिएट हो रहे हैं? ऐसे नोड में। ऐसे नोड में कैसे क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे नोड की फ्रीक्वेंसी है, बाकी इसमें भी इंपल्सेस क्रिएट होते हैं, इसमें भी क्रिएट होते हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पेसमेकर। लोगों ने सवाल ये पूछा था, सर ऐसा क्यों है कि हमारे जो नॉर्मल जो मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, उनके अंदर ये तो सिस्टम नहीं हो रहा है, बट यहां पर हार्ट के अंदर ये सिस्टम क्यों है? क्या लॉजिक इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसके अंदर लीकी सोडियम या लीकी कैल्शियम चैनल्स होते हैं। क्या इसके अंदर L टाइप एंड T टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो लीकी होते हैं। क्या होते हैं? लीकी। ये अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। अगर आपसे पूछे ऐसे नोड क्यों, हमारे मसल्स भी हैं, हमारे मसल्स खुद कंट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हार्ट के मसल्स क्यों कंट्रैक्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर लीकी चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? लीकी चैनल। लीकी कौन से चैनल? कैल्शियम चैनल, L टाइप एंड T टाइप। ठीक है, बस बाकी डिटेल में नहीं जाओ, बस सिर्फ आपको यहाँ आप लोगों को इतना ही याद करें। वैसे अगर आप लोगों को वो लॉजिक नहीं आता है, सिर्फ आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि पेसमेकर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी अगर ये इंपल्स बनाना छोड़ दे, ये बनाए तो पेसमेकर फिर इसको कहेंगे। इसको पेसमेकर क्यों कह रहे हैं आफ्ताब? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इंपल्सेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, ये लो फ्रीक्वेंसी के साथ। ओके, क्रिएट सही। हाँ, इसके बाद इंपल्सेस जब यहां से ऐसे नोड से एबी नोड तक जाएंगे तो कितना टाइम लगता है इनको? शाबाश, 0.04 सेकंड। 0.04 सेकंड। सर उनका नाम क्या है? एट्रियम के अंदर एट्रियम के अंदर सर जो इंपल्स को लेकर जाते हैं। कौन सा? ये भी फाइबर्स है ना, ये भी फाइबर्स है, इनका खास नाम है। वेंट्रिकल्स का टाइम क्या होगा कंट्रैक्ट करने का? हाँ, ये बता दूंगा अभी। सुने ना, 0.04 सेकंड इसको यहां से यहां तक लगेगा, और ये जब इंपल्सेस 0.04 सेकंड इधर तक आएंगे और 0.11 सेकंड तक ये डिले करेगा, उस टाइम तक आर्टरिया क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? आर्टरिया कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उस टाइम तक ये इंपल्सेस इधर जाएंगे। जब इंपल्सेस इधर जाएंगे तो इंपल्सेस जाने के बाद आर्टरिया क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा, और आर्टरिया कंट्रैक्शन के लिए तकरीबन 0.3 सेकंड लगता है। इंपल्सेस जब जाएंगे, आर्टरिया कंट्रैक्ट करेगा, कितना लगेगा? 0.3 सेकंड। आर्टेरियल सिस्टोल का टाइम क्या है? 0.3 सेकंड। और इसके बाद ये भी रिलैक्स होगा, ये भी रिलैक्स होगा। इन टोटल टाइम को अगर काउंट करें तो ये टोटल टाइम कितना लगेगा? 0.8 सेकंड। इसी वजह से हम कहते हैं कि वन कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कन्वर्ट होता है? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में आर्टरिया कंट्रैक्ट भी करते हैं एंड रिलैक्स भी हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। वो एक कार्डियक साइकिल है, वो अभी बताऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है जो अभी बताऊंगा। सिर्फ आप लोगों को ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट पता होना चाहिए। ओके, अभी ये नोट करें सही से। अभी हम आते हैं कार्डियक साइकिल। सर जी, क्या जी सिग्नल्स कैसे बनते हैं, इंपल्स कैसे सकती है? देखिए, ये वैसे नॉर्मली आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए कि ये सेल है। ठीक है, क्या है? सेल है। ये मसल है। मसल्स के अंदर जब भी कैल्शियम आएगा, जब भी कैल्शियम अंदर आएगा, वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी जब भी कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आने की वजह से मसल्स क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। मसल्स क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। इधर भी क्या होते हैं? इधर भी आपके पास क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल्स होते हैं। और कैल्शियम चैनल इधर क्या है? लीकी चैनल्स है। लेकिन अगर हम यहां पर नर्व के थ्रू सिग्नल्स दे दें तो यहां पर क्या होंगे? कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। नर्व के थ्रू या किसी और सिग्नल्स में ना, तो ये क्या होंगे? कैल्शियम चैनल्स ओपन। लेकिन यहां पर खुद ब खुद कैल्शियम चैनल क्या है? लीकी चैनल्स है, खुद ब खुद ओपन होते हैं। इसी वजह से यहां पर सिग्नल्स खुद क्रिएट होते हैं। मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए कि कैल्शियम का अंदर आना चाहिए, और यहाँ पर कैल्शियम खुद ब खुद क्या है? अंदर आ रहा है। इसी वजह से इसको हम पेसमेकर बोलते हैं। ओके, बस सर हमें इतना याद करना चाहिए। बस तो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? और से सुने, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल का मतलब है द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। द अल्टरनेट का क्या मतलब है?
कि अगर एक कंट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स, अगर एक कंट्रैक्ट मिसाल आर्टरिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स क्या है, रिलैक्स है, अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो आर्टरिया क्या है, रिलैक्स है। द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है, अल्टरनेटिंग contraction and relaxation and relaxation of artery and of ventricle arteria and ventricles. and ventricles। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या होते हैं, सबसे पहले अगर आप फेज देखें, मैंने कहा इसमें आर्टरिया कंट्रैक्ट भी करते हैं, आर्टरिया रिलैक्स भी हो जाते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे आर्टरिया जब आपके पास कंट्रैक्ट करते हैं, जब भी आर्टरिया की कंट्रैक्शन हो जाती है, इसको बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल, सिस्टली भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल मींस आर्टरिया की कंट्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल का क्या मतलब है, एट्रिया जो है आपके कंट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा एक लफ्ज याद रखनी है, आर्टेरिया क्या होते हैं, आर्टेरियल रिलैक्सेशन। जब ये आर्टेरियल रिलैक्सेशन होती है डायस्टोल नहीं बोलते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोली, डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल। क्या, आर्टेरियल डायस्टोल। समझ आए ये पॉइंट। इसके बाद अगर आप देखें वेंट्रिकल्स भी क्या करते हैं, जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोली या सिस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स हो जाते हैं, क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बस कार्डियक साइकिल है खुद क्या, इन सब की कंप्लीट होना, इन सब को क्या होना, जब ये कंप्लीट होंगे तो इसका मतलब है वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट है। तो कितने फेज है, चार। कितने फेज है, चार। एक जिसको हम आर्टेरियल सिस्टोल बोलेंगे, दूसरा आर्टेरियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो कितने फेज है कार्डियक साइकिल, चार फेज है। तो कार्डियक साइकिल, हाँ, जब ये चारों फेज कंप्लीट होते हैं तो हम कहते हैं कि वन हार्ट बीट। तो इसका मतलब है वन हार्ट बीट के अंदर जो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। जब ये सारे सिस्टम होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या हो चुका है, हार्ट बीट हो चुका है। कितना, वन हार्ट बीट। तो वन हार्ट बीट में जो आपके पास इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। समझ आया, हाँ। तो वन कार्डियक साइकिल कितने के बराबर है, वन हार्ट बीट के बराबर है। ठीक है, तो कितने फेज है इसके, चार फेज। अभी चारों फेज कैसे होते हैं, कोर्स सुने ना, चारों फेज कैसे कैसे होते हैं, आसान है, वही जो हमने पढ़ा है इसी तरह समझे। सबसे पहले यहाँ पर ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से, और ये जो ब्लड है आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना केवा क्या है, सुपीरियर वेना केवा ये हमारे बॉडी के बड़े बड़े वेन्स होते हैं जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी से कौन से ब्लड ले आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इस हाथ से आपकी सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहां पे आए, आपके हार्ट के चेंबर में आए। कौन से हार्ट के चेंबर में, राइट। इसके अलावा नीचे से जो ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा। तो ये आपके पास इसको सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, इसको इंफीरियर वेना। ठीक है, अभी ब्लड इसमें आया, कौन से चेंबर में आया, राइट। और उधर मैंने पहले भी पढ़ाया था, याद होगा, मैंने कहा कि अगर आप लंग्स की बात करें तो दोनों लंग्स से आपके पास दो वेन्स, एक से दो, हाँ, एक से दो वेन, दूसरे से भी दो वेन, दूसरे से भी आपके पास दो वेन। और इन वेन्स याद रहे ये वाइड वेन्स है जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैंने वैसे सिंपल डायग्राम समझाया, ठीक है, पता नहीं किस चीज कैसे लंग्स से हाँ परेशान हो। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्टेरियल
सिस्टोल कैसे होते फिर डायस्टोल। सबसे पहले ब्लड तो आ जाए ना, क्या इस सूरत में ये इधर अभी तक क्या है, रिलैक्स है, ठीक है, रिलैक्स है, इसी वजह से इसके अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इंफीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ये जो वेन्स है इनका नाम है पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स वो वाहिद वेन्स है जिनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन। इसका मतलब है अगर आप देखें लेफ्ट में आपके पास कौन सा ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट आर्टरियम में आपका कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। और राइट में कौन सी ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। अभी फिल हो गए। हाँ सर। फिल होने के बाद कौन सिग्नल क्रिएट करेगा, ऐसे नोड जब सिग्नल क्रिएट करेगा तो इसके सारे मसल्स को प्रोवाइड करेगा इंपल्सेस जब प्रोवाइड करेगा तो आर्टेरियल क्या करेगा, कंट्रैक्शन। हाँ, तो उस फेज को क्या बोलते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है, ओपनिंग ऑफ, ये एक्सक्यूज याद रखिए, फर्स्ट फेज ऑफ मेजर, इसको बेटा नो सर, नो। हाँ, इनका पिक ले, इधर चलो लिख रहा हूं। ओपनिंग ऑफ बाई का नजर आ रहा है, हां सर, नजर आ रहा है, ऑफ कोर्स। हाँ, यहाँ पर सुनिए। सबसे पहला फेज क्या है, आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल का मतलब है आर्टरिया जब कंट्रैक्ट करेगा। जब आर्टरिया जब कंट्रैक्ट करेगा तो मुझे बताएं, ये जो वाल है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल, ये दोनों ओपन होंगे या क्लोज होंगे, ओपन होंगे। कौन कौन सी वाल, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल। हाँ, सही है। ये दोनों वाल्स क्या हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं आर्टेरियल सिस्टम। इसका मतलब है आर्टेरियल डायस्टली के दौरान ये वाल्स क्लोज हैं, ठीक है। अभी ओपन है, पहले स्टिली से स्टार्ट कर रहे हैं ना। अभी ओपन हो गए, ओपन से क्या होगा, राइट आर्टरियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल राइट आर्टरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आया, जो कि कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन बहुत कम है, लीस्ट अमाउंट में, लीस्ट अमाउंट में, लीस्ट मीन सबसे कम, सर। ठीक है। इसके अलावा एट अ टाइम दोनों कंट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और एट अ टाइम जब कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये यहां से ब्लड इसमें आएगा, और इसके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसका मतलब है फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, किस चीज का, कार्डियक साइकिल का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, कौन सा फेज, फर्स्ट फेज में ये हो गया। दूसरा फेज अगर आप देखें, दूसरा फेज आपके पास क्या है, आर्टेरियल डायस्टोल। सर, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक साथ होते हैं। हाँ, ये इसी तरह होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोली, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब ब्लड इसमें आया, जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, अभी ये अभी क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंट्रैक्ट। क्योंकि ये जो सिग्नल्स थे जो अभी मैंने बताया ना 0.01 सेकंड के दौरान ये वापस इधर जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, कंट्रैक्ट। जब इसकी कंट्रैक्शन होगी तो ये वाल्स हो जाएंगे बंद, और आपके पास दूसरे वाल्स ओपन होंगे। जब वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कंट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स की सिस्टोली है, वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन से क्या होगा, बताए शाबाश, क्लोज होंगे, क्लोज होंगे आपके दो वाल, कौन से, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, and produce a sound. And yes. S1 साउंड, ठीक है। कौन कौन से वाल बंद होंगे, And try. बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल क्या होंगे, क्लोज होंगे, और इसकी क्लोज होने की वजह से एक साउंड निकलेगा जिसको बोलते हैं S1 साउंड, लव। And कौन सा साउंड, love. लव। हाँ, ये तो हो गया, ये वाल्स क्लोज होंगी। कौन से वाल ओपन होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दोनों, ये दोनों वाल्स क्लोज होंगे, सेमी लुमिनर वाल्स ओपन हो जाएंगे। तो इधर क्लोज ये हुए, और ओपन कौन से होंगे, ओपन आपके सेमी लुमिनर वाल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। याद रहे, वेंट्रिकुलर सिस्टोली के दौरान ये दोनों वाल्स बंद होंगे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, जिसकी वजह से लब आएगा। इसके अलावा ओपन होंगे आपके सेमिलुमिनर वाल्स, जिसकी वजह से क्या होगी, ये क्या होंगे, ओपन होंगे। ओपन से इसकी आवाज नहीं आएगी, क्लोज होने से। हाँ, ये दो फेज हुआ, आर्टेरियल सिस्टोली एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोली। हाँ, एक पॉइंट जो इसने अभी बताया, जब आर्टेरिया
की सिस्टली होगी तो वेंट्रिकुलर की डायस्टली होगी। सही है, रिलैक्स होगा। जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा आर्टरिया रिलैक्स करेगा। समझ आया? हाँ। इसके बाद तीसरा फेज क्या होगा? तीसरा फेज क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये दूसरा फेज, अभी तीसरा फेज देखे ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सिस्टोल ही हो गया, डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल किसको कहते हैं? सुनिए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल किसको कहते हैं? जब वेंट्रिकल्स आपके क्या हो जाए, जाहिर सी बात है, पहले कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट करने के बाद क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। कंट्रैक्ट करने के बाद क्या होंगे? रिलैक्स होंगे। अगर आपको एक सीक्वेंस में याद रखनी है तो फर्स्ट इस तरह समझे, फर्स्ट आप इस तरह समझे कि आर्टेरियल क्या होगी? आर्टेरियल डायस्टोल। सही है, फर्स्ट फेज। जाहिर सी बात है, डायस्टोल होगा, फिर आएगा इसके अंदर ब्लड ना। सबसे पहले आर्टेरिया क्या होगी? डायस्टोल। आर्टेरियल डायस्टोल के दौरान ये जो वाल्व्स हैं, वाल्व्स क्या हो जाएंगी? क्लोज। कौन सी? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है? क्लोज है। सही है, इसी वजह से ब्लड इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, पहला फेज हो गया। इसके बाद दूसरा फेज, आप इसको दूसरा करें। दूसरे में क्या होगा? आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होगा? ओपन होगा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ब्लड इधर से इधर आएगा। दूसरा फेज, समझ आ रहा है? दूसरा फेज। दूसरा फेज के बाद क्या होगा? तीसरा फेज, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? ये दोनों क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। जब कंट्रैक्ट करेंगे ये दोनों वाल्व्स क्या हो जाएंगे? बंद होंगे। और बाकी ये यहाँ पर जो आपके दो वाल्व्स हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपके पास क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा? आयोटा। सही है, तो ये दोनों वाल्व्स ओपन होंगे और ये दोनों वाल्व्स क्या होंगे? क्लोज। ठीक है, जिसकी वजह से एक साउंड आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट स्टेप, लास्ट फेज है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है ना, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में गौर से देखिए, मैं इसको वापस ड्रा कर रहा हूं। ये चैम्बर्स, सिर्फ चैम्बर्स को ड्रा करो ताकि आप समझिए कि ये वाल्व्स कैसे ओपन एंड क्लोज होते हैं। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है? लेफ्ट है। लेफ्ट से एक बड़ा सा आर्टरी निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और ये आपके पास क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, इनके अंदर भी वाल्व्स हैं। जब ये दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे ये दोनों क्या होंगे? ओपन होंगे। जब ये रिलैक्स होगा ये दोनों क्या होंगे? क्लोज। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोली के दौरान ये दोनों क्या होंगे? क्लोज। इसका मतलब है दोनों वाल्व कौन से? आयोटिक प्लस पल्मोनरी। पल्मोनरी वाल्व्स क्या हो जाएंगे? क्लोज। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो दूसरा साउंड आएगा जिसको बोलते हैं क्या? S2 साउंड। S2 साउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? डब। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट हार्ट ऑफ साउंड हुआ। ये क्या है? सेकंड। एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि पल्मोनरी आयोटिक वाल्व के ओपन होने से कौन सा साउंड आएगा? डब। S2 साउंड। कौन सा? S2। और इसकी कौन सा आएगा? S1। तो ये आपके पास इसकी क्लोज होने से ना, इसकी क्लोज, दोनों वाल्व्स हमेशा जब क्लोज होंगे तब आपकी साउंड आएगा। जब यहाँ पर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे तो लब आएगा, S1 साउंड। यहाँ पर जब पल्मोनरी और आयोटिक वाल्व जब क्लोज होंगे तो S2 साउंड आएगा। ठीक है, लब डब। हाँ, कभी कभार जो मैंने बताया S3 साउंड, S3 साउंड को छोड़े और S4 साउंड इनको छोड़े, वो आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, बस यहां तक आपके पास हो गया ये सिस्टम। इसके अलावा कभी कभार पूछते हैं ये सारा सिस्टम है ना, इसमें कितना टाइम लगता है? जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, कितना टाइम लगता है? हाँ, 0.8 सेकंड। अभी देखिए पॉइंट समझे, 0.8 सेकंड। 1 हार्ट बीट कितने सेकंड में कन्वर्ट? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में याद रहे, जब भी आर्टरिया आपके क्या करेंगे? आर्टरिया जब सिस्टली में जाएंगे ना तो वो कितना टाइम लगेगा? 0.1 सेकंड। कितना? 0. ये याद रखनी, कितना? 0.1 सेकंड। जब आपके पास वेंट्रिकल क्या करेंगे? वेंट्रिकल सिस्टली करेंगे तो कितना सेकंड लगेगा? 0.3 सेकंड। कितने सेकंड हो गए? 4। बाकी जो 4 सेकंड है ना, 0.4 सेकंड। 0.4 सेकंड ये है ना, 0.4 सेकंड।
0.4 सेकंड, 0.4 के अंदर और 0.48 करोगे तो कितना आएगा 8 सेकंड ना। तो इसका मतलब है वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना टाइम लगाएगा आपके पास 0.4 0.4 को दोनों को आप क्या करें प्लस करें तो ये क्या आएगा 0.8 सेकंड। आप लोगों की गिनती खराब है क्या? सही है सर, सही है। सर आप कुछ बताने वाले थे 0.4 तक से इन दोनों में और फिर दूसरे 0.4 ये मिटाओ, अब मैं अभी बताऊंगा। ये मिटाओ, नो सर इसका पिक ले। इधर देखिए ना, अभी मैंने बताया सुने, आर्टेरियल सिस्टोली के अंदर कितना टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। कितना 0.1 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर सिस्टोली के दौरान कितना टाइम लगता है 0.3। तो 0.3 एंड 0.1 कितने हो गए 0.4। तो इसका मतलब सिस्टोली कितने टाइम में कंप्लीट हो गए सिस्टोली आपके 0.4 सेकेंड। बाकी आपके पास डायस्टोली 0.4 कितने 0.4। तो 0.4 कितने हुए 0.8। तो मैंने बताया था जब कंट्रैक्ट करेंगे कंट्रैक्शन के बाद उनकी जब रिलैक्सेशन होगी तो उसको हम 1 कार्डियक साइकिल या 1 हार्ट बीट कहते हैं। तो 1 हार्ट बीट कितने 0.8 सेकंड। ओके कंप्लीट हुआ, समझ आया ये? हाँ, ये आपके पास दो टॉपिक्स क्लियर हुए, अच्छी तरह इनको समझना है। एक तो हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा, एक कार्डियक साइकिल पढ़ा, दूसरा हमने कंडक्टिव सिस्टम आता है। हाँ, एक पॉइंट याद रखिए कि 1 मिनट में 72 हार्ट बीट होते हैं। इसका मतलब है आपका जो हार्ट है ना, हार्ट है 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है 72। कितना 72। इसी वजह से इसी वजह से लिखते हैं 72 बीट पर मिनट। कितने 72 बीट पर मिनट। ये नॉर्मल है। ये क्या है नॉर्मल हार्ट बीट है।